वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। 5-7 बार आता है और इस पलंग पे सोता है और आते ही एक शिकायत भी करता है रोज रोज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू खमो राजस्थानी चैनल। तो कल पलंग वाली बात चल रही थी, कल नहीं चल रही थी, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आज सुबह ही चल रही थी। तो जब बात चल रही थी तो उसके बाद घंटा भर बाद बात चलते 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 बात यहाँ तक पहुंच गई कि एक पलंग की जगह अब 2 पलंग खरीदने तक की बात आ गई। अब हमारे क्या है, रसोई में लाइट अच्छी आती है तो वापस रसोई में आना पड़ता है, कुछ रात को वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। तो मैंने क्या वहां पर पलंग बोल दिया, लेकिन पलंग की बात नहीं थी। सुबह बात चल रही थी वॉशिंग मशीन की। तो जहाँ मम्मी एक वॉशिंग मशीन को खरीदने को लेकर इतनी ज्यादा हाइपर हो गई थी, अब वहां पर अब 2 वॉशिंग मशीन की बात आ गई है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और खिड़की बंद करके आती वापस आके। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू खमो राजस्थानी चैनल। और आज ये पलंग वाली बात भी क्लियर कर देंगे, 2 पलंग कैसे खरीदना है। और इसके बच्चों के दादा दादी ने भी बच्चों को काफी खुश किया है। मैं वॉशिंग मशीन की बात कर रही थी कि मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है और मम्मी मेरे को मना कर रही थी। सुबह से यही बहस चल रही है और बैठे बैठे कह रही थी कि गुड्डी भाभी ने कहा कि मेरी वॉशिंग मशीन लानी है, तेरी जो जिद करेगी। और बानू ने मना किया कि नहीं लानी है, कि कपड़े हाथ से अच्छे धुलते हैं, ये सब बातें कर रही थी कि मैं ही गया कौन लानी। बस क्यों है माँ? बस मैं क्या, ठीक है फिर मैं मेरी खरीदने जाऊंगी, 2 खरीद लूंगी, एक वहां पहुंचा दूंगी और घर पर पहुंचने के बाद बानू क्या करेगा, फिर वापस थोड़ी पहुंचाएगा। और उसके बाद मम्मी का मुंह उतर के इतना सा हो गया और उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया। और मैं बात छेड़ रही हूँ और खुद दूसरी बातें कर रही है, बहाने बना रही कि मैंने छेड़ी तो ऐसे ही थी और अब ये गले आ गई। खुद रे खर्चो करी जगो करी बेटे रही कर दी वाली, क्या आई तो मुंडू क्यों उतरे। माय गॉड, मम्मी आग ले अभी 2 देन ले ली। एक मेरे वाली चिंता हो रही थी कि 22,000 रुपया लागी वॉशिंग मशीन के। अब मैं 2 खरीदूंगी, एक बानू के वहां पहुंचा दूंगी, एक मैं रख लूंगी। बानू पैसे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी चलेगा। इतना आसानी से तो चलेगा नहीं, जितना वो चलाएगा उतना मैं 10 की मिट्टी से ब्याज ले लूंगी, और क्या करूं। पैसे दे देगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास पैसे ना हो ना तो बताओ भाई, हमारे पास तो पैसे नहीं है इसलिए हम खर्चा नहीं करेंगे। कपड़ा धोना मेरे से पूछो, सबसे ऑन जो काम है। और अब तो वो एक छोटी इसलिए मेरे भाभी के लिए मैं वॉशिंग मशीन भेजूंगी। तो और बानू कुछ भी कर लेना, भैया नहीं देना मत ही दियो भलाई। और मान में कहा पूरा ज्यादा होता है साथ में तो कहते। आज मैंने स्टेटस लगाया, बहुत 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 दिनों बाद मैंने स्टेटस लगाया, तो लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे। बाकी मेरे व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेज नहीं आते, कम ही आते, और अब मैसेज पे मैसेज आ रहे। मैंने बहुत पुराना क्या कहते हैं स्टेटस लगाया, जो कि मैंने यहाँ यूट्यूब पे स्टोरी भी लगाई है और उस वीडियो को मैंने शेयर भी किया था। काफ़ी पुराना वीडियो है जिसमें मैंने शादी वाली ड्रेस वो पहन के, शादी वाला लहंगा पहन के वीडियो बनाया था। बोलिए आप। मैंने अब हम 2 वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। 2 कैसे? बाजार से। 2 क्यों? एक है ना काम की। एक गुड्डी भाभी मामी जी के, एक गुड्डी मामी की और एक अपने। ओ मम्मा, मेरे को लगा आप वीडियो कॉल की बात कर रही हैं। नहीं, वीडियो कॉल से नहीं कर रही हूँ। क्या बात कर रही तो अदूर मोड़ी करे मम्मा। हाँ। पता है नानी, पता है मामा जी से लड़ाई तो होती है तो भी उनके गुड़ करती रहती है। गुड़ नहीं होती, गुणगान करती है। गुणगान करती है। मेरा छोटा है बच्चा है, मेरा छोटा है बानू, बड़ा कितना ये तो उम्र में बड़ा क्या हुआ है। इतनी देर तो इसने सुने खड़े खड़े नानी क्या बातें कर रही थी, और क्या कहिए तो झगड़ते रहते हैं फिर भी गुणगान करते हैं। मम्मा, हाँ जी, मैं इधर आई हूँ पलंग पे सोने के लिए। पलंग पे सोने के सोला। ये दिन में ऐसे 5-7 बार आता है और इस पलंग पे सोता है और आते ही एक शिकायत भी करता है रोज रोज। आज अभी याद नहीं आई होगी। मैं को पता है क्या यार, गद्दे की बदबू गंदी सी है। इसको इसकी बदबू बहुत आती है। इसको किसी भी चीज की बदबू इतनी जल्दी आती है ना। किसकी? उसकी। वो उसकी नहीं है, इसी की भी है, उसकी दोनों की होगी। तो है ना, इसका ना बदबू इतनी जल्दी आती है, मुझे लगता है कि इसका जो सेंसर है ना नाक में, वो नाग का होगा,
क्योंकि सांप को बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो अब क्या करें, इसका बदबू आ रही दूसरा। तो ये दिन में 3-4 बार आके ऐसे सोता है और इस पे ना आनंद लेता है। फिर मेरे को बोलता है आप साथ में आके सो। और कल दिन में तो हम तीनों ने साथ में सो बोला तीनों साथ सोते, आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन ये क्या है, गद्दा है 2006 का खरीदा हुआ और इसको यूज किया नहीं, बस पड़ा पड़ा खराब हो गया। थोड़ा बहुत किया होगा जब मैं बाइतू थी उस टाइम किया होगा, लेकिन उसके बाद ऐसे रख दिया। तो अब गांव में तो कितनी आंधी कितनी डस्ट आती है, कितना भी काबू रख दें तो वो डस्ट आंधी से ख़राब हो ही जाता है। तो अब इसमें से आती है वो डस्ट की बदबू बुरी तरह। थोड़ा बहुत भीग भी गया होगा कभी, पता नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्श पे लगा देंगे कहीं पर इस गद्दे को, और ऊपर बेडशीट वगैरह लगा के। और इस बेड के लिए तेजू और दिव्या की इच्छा के अनुसार, दिव्या भी बोल रही थी बेडशीट दूसरी लाओ, क्योंकि ये पुरानी है कोई, यहाँ पे 6 रखा है, आप देखना ये मतलब इस बेडशीट को नीचे रख दी। हाँ, तो बेडशीट, क्योंकि ये बेडशीट छोटी भी है, ये वो नहीं है जो पलंग पे आती है, ये छोटी है देखो। और तो नई बेडशीट नया गद्दा इसके लिए लेकर आ जाएंगे। ला रहे हो तो पलंग भी नया लिया। इस पलंग में क्या है, इसमें हम कलर कर देंगे और एकदम नया। नहीं, मजाक कर रहा था ना। तो इसमें हम करेंगे कलर, कुछ नहीं है, ये ब्रश से इसकी डस्ट हटा देंगे। हटाई थी लेकिन ब्रश के सिवा ये बिल्कुल अच्छे से हट नहीं पाती है। तो ब्रश से इसकी डस्ट हटा के फिर एकदम बढ़िया सा कलर लाएंगे। ऐसा कैसा, पहले उस घर में जो कलर किया वो काला काला वाला आ गया, मैं नहीं लाई थी, वरना मैं काला नहीं लाती। तो इसके इसी कलर का वापस कलर लाएंगे, ये लकड़ी का ही आता है, कलर करके गद्दा लगा के बहुत जल्दी, आप मेरी हड्डियों पे बैठ बहुत जल्दी ये काम करना। फिर हम ऐसा करेंगे, कूलर इस कमरे का आगे ले आएंगे। तो ये तेजू को मैंने कहा तेरे आड़ी ले ले, तेजू ने ऐसे कपड़े कर दिए। अब मैं तेजू को यहाँ से भगाऊंगी, क्योंकि और पर्दे भी लगाने हैं, 1-2 आड़ी के लगा देंगे, मेरे पास पड़े हैं, लेकिन दिख नहीं रहा, मेख वेख नहीं है, तो मेखें भी ठोड़नी पड़ेगी, कोके कोके कील ठोकनी पड़ेगी यहाँ पर। क्यों? तो आज तो भाई इतना गर्म नहीं है, कुछ तो हमने सुबह सुबह खोल दिया, बाकी हम गर्मी है। बाकी कल थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बारिश हुई तो थोड़ा ठंडा हो गया माहौल। और थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी लगता है आपको? पूरी आंधी तूफान बारिश सब कुछ मिल के आ रहा था। एक बार तो ऐसे आए, सारे दरवाजे भड़ नीचे से दीदी की आवाज आई, दीदी खिड़कियां के कांच टूट जाएंगे, बंद करो बंद करो। आपको पता है कि वो सामने वाले घर की पता है टब ऊपर फर्स्ट और क्या कहते हैं छत से नीचे गिर गया। हाँ, उनके छत से नीचे 4 पाई थी वो उड़ जाती वहां से, वो तो बच गई। एक टब था बड़ा सा, वो और फिर टूट गया। हाँ, वो टूट गया था। और इस गद्दे से मुझे हो जाएगी एलर्जी, डस्ट की बदबू आ रही मेरे को, डस्ट की बदबू। तो जी सही बताएं एक बात, इन बच्चों के दादा और दादी ने जो ये पलंग पहुंचाए हैं ना, इससे घर का माहौल बदल गया एक तरफ से। सच बताऊं, ये जो बच्ची है ना, ये भी रात को उधर जाके सो गई कि आज तो मैं इस पलंग पे सोऊंगी, और आप ऐसा करो कूलर इधर ले आओ और हम इस कमरे में सोएंगे। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा करते हैं, कुछ उस कमरे को सेट करते हैं और उसके गद्दा लाते हैं, बेडशीट अच्छी लाते हैं, फिर सो। ऐसे गंदे के ऊपर क्या सोना, ठीक है। तो चीज़ तो मेरी ही थी, मतलब पलंग तो मेरा ही था, लेकिन फिर भी लोग तो खुद की चीज़ देने में भी मुर्गा बना देते हैं हम मुझे। तो ये चीज़ आसानी से दे दी, यही मेरे लिए काफ़ी है। दूसरों की तो कुछ मेरे को चाहिए ही नहीं, भले लाख चीज़ें पड़ी हो, मेरे को नहीं चाहिए। मुझे खुद की चीज़ दे दी, वही उसके लिए शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। बच्चे इतने खुश हैं, इतने खुश है और इतने एक्साइटेड है कि पूछो मत। तो पहले की बातें थोड़ी अलग है, पहले जो है वो एक तरफ रख के एक बार इस पलंग के लिए दोनों बुजुर्गी मतलब बच्चों के दादा दादी को शुक्रिया कहना चाहूँगी। और अभी काम करते हैं, आज कुछ न कुछ मार्केट भी जाना है। और एक मेरा ऐसा पार्सल है जो कि 15 दिन से कॉरियर ऑफिस और मेरे घर के बीच घूम रहा है, लेकिन वो मेरे को रिसीव नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज वो मैं ऑफिस जाके लेकर आऊँगी, अब मिलता है कि नहीं मिलता है। वो मैंने वीडियो बनाया था ना साड़ियों वाला,
उस वीडियो के टाइम वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, मतलब उस वीडियो से तो पहले ऑर्डर किया था, लेकिन तब तक वो वहाँ से रवाना भी हो गया था। और उसके बाद क्या होता है, तो मैं वो पार्सल लेने के लिए कोरियर ऑफिस गई थी और वहाँ पर उन्होंने चेक किया तो मेरा पार्सल पड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने उसके बारे में पूरी हिस्ट्री चेक की कि अब ये किस सिचुएशन में है। तो देखा तो ये पता चला कि कंपनी ने वो जो पार्सल था आखिरकार वापस मंगा लिया। तो अब वो री ऑर्डर होके आएगा तभी मुझे मिलेगा।